सबको राधे राधे जी। गीतांजलि आल टिप्स में आप सबका स्वागत है। देखिए, हमारे बड़ों की कहावत है, भोजन और भजन एकांत में होना चाहिए। लेकिन आज की जो हालात हैं वो कैसे हैं वो आप देखिए। भगवान को इंसान ने अपने हाथ की जैसे कठपुतली बनाना ऐसा कर दिया कि भगवान उनके हाथ की कठपुतली है। क्योंकि कठपुतली का मतलब ये जैसे वे भगवान को चाहते हैं वैसा करते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। ये शास्त्रों में भी लिखा गया है, भोजन भजन एकांत में होना चाहिए। आजकल क्या करते हैं, लड्डू गोपाल जी सबने घर में रख लिए हैं, देख हम देख, एक के बाद एक सब लड्डू गोपाल जी को घर में ला रहे हैं, रख रहे हैं। चलिए ठीक है, अपने भाव हैं वो तो, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अपने भाव के अनुसार ही आदमी करेगा। लेकिन अब आप ये देखिए, जब हम लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं तो क्या लड्डू गोपाल जी को हम जैसे लाइव लगा दिया या कैमरे के सामने नहलाया, उसकी वीडियो बनाई, तो आप उसके बाद ये देखिए, यदि हम इस तरह से बनाते हैं, वीडियो डालते हैं, वो करते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को सबके सामने नहला रहे हैं, तो क्या हम भी ऐसे ही नहाते हैं जैसे लड्डू गोपाल को हम नहला रहे हैं? हम भी तो एकांत में अंदर बैठकर ही नहाते हैं, फिर भगवान को निर्वस्त्र करके उनको नहला क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि ये बहुत गलत है। ऐसा भूल कर भी ना करें कि लड्डू जी को ऐसे सोशल मीडिया पर लाकर नहलाएं। दूसरा रहा भोजन। तो भोजन का मतलब ये है, जब हम भोग लगा रहे हैं भगवान को, तब भी तो हम एकांत में ही लगाते हैं और उसको भी हम दर्शा रहे हैं लोगों के सामने, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। तो भगवान को जब भोग लगाएं एकांत में लगाएं, ना कि उसको भी पूरा दर्शाएं, पूरा जैसे दर्पण में मत उतारें उसे भगवान का भोग समझकर एकांत में ही भगवान को भोग लगाएं। अब जैसे भगवान, हम भी अगर बैठ के खाते हैं, 10 मेहमान हमारे घर में आ गए, तो हम भी सोचते हैं या तो उनके सबके साथ बैठकर खाएं, या फिर ऐसा होता है कि हम चाहते हैं जब मेहमान खा लेंगे तो हम एकांत में बैठकर खाएंगे। तो ऐसा ना करें कि भगवान को हम हाथ की कठपुतली ना बनाएं। भगवान को भगवान ही रहने दें, वो जिस रूप में प्रकट हुए हैं उन्हें उसी रूप में रहने दें। हमने क्या कर दिया, गुड्डे गुड़िया का खेल बना दिया भगवान को। सबके सामने नहलाना, खिलाना, जहाँ मन करा वहाँ लेके चले जाना, ऐसा नहीं होता। भगवान को ऐसे नहीं लेकर जाते। वो पालनहार है तो उसे पालनहार ही रहने दें। आप उसकी पालना नहीं कर सकते, पालना वो ही हमारी कर रहे हैं। हम कभी भी बाके बिहारी की पालना नहीं कर सकते। वो करने कराने वाले भी वही हैं, क्योंकि हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उनका कुछ कर सकें, हम कुछ उनका निभा सकें। जो भी कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो वो ही कर रहे हैं, वो ही करा रहे हैं। हमारी मति को वैसे ही वो बना देते हैं। तो आप भगवान को ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये देखकर बड़ा ही अजीब लगता है। एक दिन मैंने कोई वीडियो देख रही थी, तो उसमें नाम तो नहीं बताऊंगी, उसमें बोल रहे थे कि जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं और भोग के साथ जैसे हम पूरा दिन जल का लोटा वहाँ रखते हैं या गिलास में जल रखते हैं, मतलब उन्होंने बोला कि उस जल को आटे में गूंद लें, उस जल से आटा गूंद लें। लेकिन वो भी बहुत गलत है। कभी भी आटा ना लगाएं उस पानी से। जो जल है, जो भगवान का जल है, उसे कभी भी ना वो करें। उसे अपने बच्चों को पिला दें, थोड़ा पेट में डाल दें, इधर उधर ना फेंकें, पैरों में ना आने दें, ऐसी जगह ना गिराएं। वैसे तो वो प्रसाद है, जैसे हम भोग लगाते हैं, भोग भी तो हम खाते ही हैं भगवान का, तो वैसे ही हम चरणामत समझकर उसको थोड़ा थोड़ा परिवार का मेंबर पी सकता है। तो उसको आटे में ना लगाएं, क्योंकि आटे में लगाएंगे तो जो हम सब्जी बनाते हैं उस सब्जी के साथ फिर हम वो रोटी खाएंगे, उसमें लहसुन प्याज भी डला होता है, तो फिर वो पवित्र नहीं रहेगा, वो अपवित्र कर दिया जाएगा। जल को वो पवित्र कर देंगे ना हम उसको, तो उसे अलग से पी लें।
ऐसे अपने पूरे परिवार में थोड़ा थोड़ा भी देंगे, होता ही कितना है, वो तो बहुत थोड़े से छोटे से गिलास या थोड़े से छोटे से लोटे में ही रखते हैं हम लोग। तो ऐसा भगवान के साथ ना करें जो भगवान को बुरा लगे। हम तो कर रहे हैं सोचकर भगवान के लिए कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है बुरा, वो हम गलत कर रहे हैं, तो उसका हमें पुण्य नहीं मिलेगा, उसका हमें पाप ही मिलेगा। तो ये पाप करने से आप बचिए। अब देखिए भगवान को लोग वो कर रहे हैं, कैमरा लगाया, टब में बिठा दिया, नहलाना शुरू कर दिया, सुलाना शुरू कर दिया, खिलाना सबके सामने शुरू कर दिया। नहीं भाई, ऐसा मत करो। भगवान है वो, भगवान के रूप में ही पालना करो उसकी। उसको जो भी तुम्हें प्यार दुलार देना है भगवान के रूप में ही दो। हम तो उसके कण हैं, कण, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो ऐसा अनर्थ मत कीजिए, पाप की जगह पुण्य मत कमाइए। और भगवान तो एक विशाल है, विशाल, उसका तो कभी हम वर्णन भी नहीं कर सकते। उस परमात्मा का हम वर्णन भी नहीं कर सकते। आप सोच कर देखिए, कभी आंखें बंद करके देखिए और बैठ कर देखिए उस परमात्मा ने हमें क्या क्या दिया, कितने अच्छे अच्छे फल फूल दिए, परिवार दिया, हंसता खेलता परिवार दिया, बच्चे दिए। उस भगवान की हम कैसे कुछ भी सेवा कर सकते हैं। उसकी तो जितनी हम सेवा करें अंदर भाव से, आदर भाव से, उतना ही कम है। उसका तो जितना भी हम कर सकते हैं, भगवान वो ऋण हम कभी उतार ही नहीं सकते उस परमात्मा का, जिसने हमें धरती पर भेजा है मानुष चोला धारण करके। और फिर हम सोचते हैं वो मानुष चोला धारण कर लिया, जो हमारा मन हो हम वो करें। नहीं, भगवान के साथ ऐसा मत करिए, बांके बिहारी के साथ ऐसा मत करिए। जो भी आपने भगवान अपने घर में रखे हैं उनके साथ ऐसा खेल खिलवाड़ मत करिए, गुड्डे गुड़िया का खेल मत बनाइए। तो सहज भाव से, बिल्कुल दीन होकर उनकी भाव से पूजा करें। और भोजन और भजन, जैसे मैंने पहले भी कहा, भोजन और भजन को एकांत में ही रहने दें, उसको बाहर ना फैलाएं। दिखावे की पूजा ना करें। बहुत काम है जो दिखावे के काम आप कर सकते हैं, दिखावे के बिना भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं भगवान के लिए, ऐसा नहीं। लेकिन भगवान देख रहा है लोगों को क्या दिखाना, या आप लोगों को दिखाने के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं। आप ये बताइए, भगवान की पूजा हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। भगवान की पूजा जो हम कर रहे हैं अपने अंतर मन से कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे। क्योंकि जो बीज हम बोएंगे वही पौधा अंकुरित होगा। तो जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही पौधा भी अंकुरित होगा। ये आप सोच कर रहिए। जिस भाव से हम भगवान को भावेंगे, जिस उससे हम ध्यान लगाएंगे, उसी प्रकार से भगवान भी हमें अपने बच्चे के रूप में ग्रहण करेगा। कहते हैं ना ध्यान, ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान तो एकांत में ही करेंगे ना। और हम भगवान को याद करें, जितना हम याद करेंगे उतना ही भगवान हम पर दया करेंगे। क्योंकि याद का उल्टा क्या होता है? दया होता है। तो वो हमें अपने उतने ही करीब बुलाएंगे, उतने ही करीब रखेंगे। भगवान हमें उतना ही अपने पास रखेंगे। भगवान से दूर ना हो, दिखावा ना करें। यही कहना चाहती हूँ। बस आज मन में ऐसे ही आया, लोगों ने उनका भगवान का खिलौना बना दिया। तो यही कहना चाहती थी, भगवान को खिलौना मत बनाइए। और आपको मेरी ये अच्छा लगे, मेरे भाव अच्छे लगें तो एक कमेंट्स, लाइक, शेयर अवश्य कर दिए कीजिए। और अच्छे ना भी लगें तो आप उसमें कमेंट्स में वो भी लिख सकते हैं कि आपने ये सही नहीं बोला, तो मैं उसमें भी सुधार करूँगी। इसलिए गीतांजलि आल टिप्स में आप सबका स्वागत है। सबको राधे राधे जी, सबको राधे 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 श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे।